दोस्तों, दुनिया के सबसे वीआईपी लोग जब कभी भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है और उनके ट्रेवल में 1, 2 या 10 लाख रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी देश में दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ उनका कारवां, उनके जहाज, बॉडीगार्ड, सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स, यहाँ तक कि अमेरिकन नेवी भी ट्रेवल करती है, जो दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका के राष्ट्रपति को खतरे से महफूज रखते हैं। उसी तरह जब पुतिन ट्रेवल करते हैं तो उनके वीआईपी प्राइवेट जेट के चारों तरफ रूस की सेना के फाइटर जेट्स भी लगे होते हैं, जो आसमान के किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे ही दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर और अमीर देशों के रूलर्स जब कहीं ट्रेवल करते हैं तो उनकी भी इसी तरह से सिक्योरिटी की जाती है। इन्हीं में से एक है दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम बादशाह हैथम बिन तारिक को आज के दौर में माना जाता है। ये पूरे ओमान के मालिक हैं, जो कि अरब का एक बेहद अमीर देश है और इनकी पर्सनल नेटवर्थ भी $1 बिलियन के करीब है। ओमान के सुल्तान दुनिया में कहीं भी जब ट्रेवल करते हैं तो दुनिया को पता चलता है कि वाकई में कोई ट्रेवल कर रहा है। सुल्तान हैथम बिन तारिक को ट्रेवल करने के दौरान किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसके लिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने नौकर, शेफ, फैमिली मेंबर्स और उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी रहती हैं। सफर करने के लिए सुल्तान तारिक के पास अपने प्राइवेट जेट हैं, जो बोइंग के सबसे बड़े प्लेन हैं, बोइंग 747। इसके अलावा इनके काफिले में बोइंग 777 और एयरबस A320 जैसे जहाज भी मौजूद हैं, जो सिर्फ इनके सफर के लिए स्पेशली मॉडिफाई करवाए गए हैं। उनके बेटे यानी प्रिंस सैयद द यजीन और दूसरी फैमिली मेंबर्स के लिए अलग प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं। दोस्तों, बोइंग कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा जहाज बोइंग 747, जो कई सालों तक दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर जेट रहा है, उसमें एक साथ 5 से 600 लोग सफर कर सकते हैं। लेकिन ओमान के सुल्तान के लिए इसे इस तरीके से मॉडिफाई करवाया गया है। इसमें अकेले ये और इनके कुछ स्टाफ मेंबर्स ही होते हैं और इसीलिए ये जहाज किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इसमें केवल सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी शिफ्ट किया गया है। मॉडिफाइड बोइंग 747 ही अमेरिकी राष्ट्रपति का भी जहाज है। कुल मिलाकर बात की जाए तो सुल्तान तारिक को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या हवाई जहाज में है। दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं एक जहाज से, तो आप लगेज में मुश्किल से 20 से 35 किलो ही सामान ले जा सकते हैं। लेकिन सुल्तान तारिक तो आखिर सुल्तान है। उन्होंने अपने सऊदी अरेबिया के टूर पर 506 टन का लगेज अपने साथ कैरी किया था। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लिमोजीन कार्स, जहाज से उतरने के लिए गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर और ऐसी ही बहुत सी आरामदायक चीजें थी। आपको बता दें कि ये आलीशान लगेज उस प्राइवेट जेट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि उनका ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट से सऊदी अरेबिया में ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो सुल्तान तारिक के जहाज से पहले और बाद में वहां पहुंचे थे। उनके इस दौरे में सुल्तान तारिक के अलावा 1500 और लोग भी ओमान से सऊदी अरेबिया आए थे, जो सिर्फ इनकी सहूलत के लिए यहाँ भेजे गए थे। और इन लोगों को यहाँ लाने के लिए ओमान से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। सुल्तान ने अपने सऊदी अरेबिया के टूर पर ऐशो आराम के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और पूरी दुनिया में ये बात वायरल हो गई। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान ओमान से सऊदी अरब ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस पूरे प्रोसेस में कंपनी को 570 वर्कर्स से काम करवाना पड़ा था और काफी कम टाइम में ये सारा कार्गो ओमान से सऊदी अरब ट्रांसफर कर दिया गया था। ओमान के सुल्तान की रईसी की केवल ये पहली दास्तान नहीं है। 2024 में उनके तुर्की देश के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए ओमान से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 एयरक्राफ्ट, लिमोजीन के साथ साथ और भी कई कार्स सुल्तान के साथ तुर्की पहुंचाई गई थी। तुर्की में इनके रहने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा के सबसे बेहतरीन होटल में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक कराए गए थे। कुछ 5 स्टार होटल्स को तो पूरा खाली करवा कर उसमें सिर्फ सुल्तान के लोग और रिश्तेदारों को ही ठहराया गया था। अब बात करते हैं किंग तारिक के लग्जूरियस लाइफ स्टाइल के बारे में। दोस्तों, जब ये ओमान में रहते हैं तो इनके रहने के लिए अल आलम पैलेस ओमान के राज घराने में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये शाही महल ओमान की दारुल हुकूमत मस्कत के ओल्ड मस्कत एरिया में मौजूद है। आपको बता दें कि सुल्तान के खानदान में 7 नस्लों या 7 जनरेशन पहले इस महल को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। शाही महल को कंस्ट्रक्ट हुए
300 साल का वक्त बीत चुका है। ये महल अपने आप में बहुत बेहतरीन किस्म का आर्किटेक्चर है। इस महल के हर एक कोने में आपको ओमान के एंशियंट शेख और बादशाहों की तस्वीर नजर आएगी। महल के बाहर वाले हिस्से को खास तौर पर गोल्ड और ब्लू रंग का पेंट किया गया है और इन्हीं दो कलर्स की वजह से ये महल रात में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, इस महल में 100 से भी ज्यादा कमरे मौजूद हैं, जिनमें से 20 कमरे तो सिर्फ नौकरों के हैं। आपको बता दें कि इस महल के बाहर और अंदर दोनों जगह के ऊपर बेतहाशा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और ये संगमरमर दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे संगमरमर में से एक है। महल के बाहर वाले हिस्से में आपको एक बहुत बड़ा बगीचा भी दिखेगा, जिसमें मल्टीपल आउटडोर स्विमिंग पूल्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, ओमान की हुकूमत की तरफ से इस शाही महल के अंदर किसी भी नॉन ओमानी, यहाँ तक कि आम ओमानी लोगों को जाने की इजाजत भी नहीं है, क्योंकि महल का अंदरी हिस्सा बाहरी लोगों के लिए स्ट्रिक्टली लिमिटेड है। लेकिन हाँ, अगर आप ओमान के शाही खानदान के रिश्तेदार हैं तो फिर आप इस महल के अंदर जा सकते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं। या फिर आप किसी दूसरे देश के रूलर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं तो भी आप यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ओमान के दौरे पर आने वाले तमाम शाही मेहमानों को इस आलीशान महल के अंदर ठहराया जाता है। हालांकि आप बाहर से इस महल को देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा ओमान के किंग तारिक के पास एक और भी महल मौजूद है, जिसका नाम है सीब पैलेस। दोस्तों, ये महल ओमान की राजधानी मस्कट से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर ही लोकेटेड है। इस शाही महल को आप सिर्फ देख ही सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आम लोगों का जाना अलाउड नहीं है। आपको बता दें कि इस महल की कीमत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए है। ओमान के सुल्तान के पास हवाई जहाज का एक पूरा फ्लीट मौजूद है, जिससे एक पूरी एयरलाइंस बनाई जा सकती है। लेकिन इनके पास समुद्र में ट्रेवल करने के लिए भी पानी के जहाजों का भी एक पूरा फ्लीट मौजूद है। दुनिया में शायद ही कोई खानदान ऐसा हो जिसके पास याट की भी पूरी फ्लीट हो। इस फ्लीट में 2 सबसे बड़े याट हैं, उनमें से एक का नाम है अल सईद और एक का नाम है फल्क अल सलामा अल सईद। इन यार्ड की कीमत भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। फल्क अल सलामा का मतलब है शिप ऑफ पीस। ये दुनिया के सबसे बड़े और महंगे यार्ड में से एक है, जिसकी कीमत 500 मिलियन डॉलर्स आकी जाती है। ये यार्ड हर तरह की लग्जरियस चीजों से लदी हुई है। अगर आप इसकी फोटो को देखें तो आप देख सकते हैं इसमें कितने ज्यादा रूम्स हैं और ये कितना ज्यादा बड़ा है। यानी ये चलता फिरता एक महल है, जो कि सुल्तान को पानी में ट्रेवल करते वक्त अपने महल से बाहर होने का एहसास नहीं देता। इस यार्ड में भी तरह तरह के शेफ और सर्वेंट्स मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीजों की। जितने भी अमीर लोग होते हैं वो कार के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। सुल्तान तारिक भी उन्हीं में से एक हैं। उनके खानदान के पास दुनिया की लगभग हर मर्सिडीज के मॉडल्स मौजूद हैं। इनके काफिले में कई मर्सिडीज मेबैक की गाड़ियां रहती हैं और इनकी जो लिमोजिन कार है वो भी मर्सिडीज ब्रांड के द्वारा ही बनाई गई है। इससे हमें ये पता चलता है कि इन्हें मर्सिडीज कार्स का कुछ ज्यादा ही शौक है। हैथम बिन तारिक के फादर, जो ओमान के पूर्व सुल्तान थे, उन्हें भी कार्स का बहुत ज्यादा शौक था। इतना ज्यादा शौक कि ओमान के सीब पैलेस के पास रॉयल कार म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें सुल्तान की बहुत सारी एंशियंट कार्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कार्स न सिर्फ बहुत ज्यादा लग्जरी हैं, बल्कि बहुत ज्यादा रेयर हैं। यहाँ आप विजिट भी कर सकते हैं। सुल्तान को कार्स के अलावा घोड़ों का भी बहुत ज्यादा शौक है। दुनिया की बहुत महंगी नस्ल के घोड़े आपको ओमानी सुल्तान के अस्तबल में देखने को मिल जाएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद अरबी नस्ल के घोड़ों की है, क्योंकि अरबी नस्ल के घोड़े भी दुनिया में सबसे तेज भागने के लिए मशहूर होते हैं। ये सबसे ज्यादा ताकतवर और वफादार भी होते हैं। ये भी लाखों और करोड़ों रुपए में बिकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको ओमान के सुल्तान और वो किस तरीके से ट्रेवल करते हैं इससे रिलेटेड जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।